तो आज से हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कहाँ से कहानी शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है बेटा कि सपोज यू हैव अ वायर। वायर में हम लोग वी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट आई है, करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरह से, और आर रेजिस्टेंस है। तो कितना वर्क किया, जो हमारा सेल है उसने कितना वर्क किया ऑन रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो, तो वर्क डिवाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। सो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू अब Q अपॉन टी आई होता है। सो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। ठीक है। और V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो वर्क जितना किया उतनी हीट पैदा हुई। हीट का फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। इतनी हीट पैदा होती है किसी भी कंडक्टर में। अगर आप हीट कैलकुलेट करना चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। करंट का इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि करंट का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस और टाइम का इफेक्ट जो है वो एज कंपैरिजन टू करंट कम है, क्योंकि करंट का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर करंट आप डबल चेंज करते हो तो हीट 4 टाइम्स चेंज होती है। रेजिस्टेंस डबल चेंज करोगे तो हीट डबल होगी, टाइम डबल करोगे हीट डबल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट का इफेक्ट इसमें ज्यादा है। इसके बाद हमारे पास पावर जनरेशन आ जाती है, पावर ऑफ द सर्किट। पावर में क्या डिस्कशन करते हैं हम बेसिकली? पावर में हमारी डिस्कशन ये होती है कि अच्छा, एक छोटे से 2-3 फॉर्मूले हैं हीट के, वो भी देख ले। ये वाले फॉर्मूले हीट के साथ में याद कर लेना बेटा। जाउल में निकालनी है, VIT कर लो, I²RT, V²T अपॉन आर, ये सारे फॉर्मूले। कैलोरीज में करना है तो 4.18 से डिवाइड कर दोगे आप इनको। ठीक है। ये बेसिकली है। अब पार का क्या कॉन्सेप्ट है? पार का कॉन्सेप्ट ये है, पार इज बेसिकली, ये पार जो है वो इलेक्ट्रिकल पार है। पार का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। और पार को अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर बोलूं, अच्छा सिया आपको वो कैलकुलेट करना आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस? हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस अगर कैलकुलेट करना हो तो कर लोगे। वर्क को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, डिवाइड बाय टाइम। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ये मेन कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउस बिल कैसे कैलकुलेट कर होगा, ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो बाद में करते हैं, पहले पार पढ़ लें। पार क्योंकि वर्क अपॉन टाइम है, और वर्क ही हीट अपॉन टाइम भी तो बोल सकता हूं मैं इसको। पार को हीट अपॉन टाइम भी बोल सकता हूं मैं। 1 मिनट से, या एक। हाँ जी। तो पार इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं इसको। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT अपॉन टी। टी से टी कट गया, फॉर्मूला I²R आ जाएगा। पार का फॉर्मूला, पहला पार का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। दूसरा पार का फॉर्मूला है I²R। तीसरा फॉर्मूला पार का, अब I इंटू आर लिखा जा सकता है। तो I इंटू आई लिखा जा सकता है। तो VI हो गया फॉर्मूला पार का। चौथा फॉर्मूला पार का क्या हो जाएगा? यहीं से बना लेते हैं। पार का फॉर्मूला हो जाएगा V² अपॉन R² इंटू आर, बिकॉज आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो पार का फॉर्मूला V² बाय आर है। ये ना, जो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना पार का, ये बेसिकली रेटिंग
लिंक्ड है, मतलब बल्ब्स की रेटिंग याद रखना है, पूछूंगा बल्ब की रेटिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला जो है ये बल्ब की ब्राइटनेस चेक करनी हो तो यूज करते हैं हम फॉर्मूला है। कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट है कम ब्राइट है, वो फॉर्मूला यहां यूज करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है रेटिंग का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय रेटिंग, क्या मतलब बल्ब की रेटिंग। बल्ब की रेटिंग है और ये बल्ब की ब्राइटनेस का फॉर्मूला है जो ऊपर बताया। बल्ब की रेटिंग का क्या मतलब है यार, देखो बल्ब की रेटिंग का ये मतलब है जो बल्ब होते थे ना, पहले बल्ब आते थे या आजकल भी जो छोटे बल्ब आते हैं, उनके ऊपर ये लिखा होता है 220 वोल्ट 60 वॉट। या एक बल्ब है, टंगस्टन वायर है उसके अंदर, उस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट। ये रेटिंग है इनके, ये रेटिंग क्या बता रही है, ये रेटिंग यहां से हमें पता लग रहा है पार इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर है। देखो वोल्टेज देखो दोनों में सेम लगी हुई है, 220 वोल्ट पे कैलकुलेशन हुई है। ये 60 जाउल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये 100 जाउल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि पार जो है ना, पार के जो यूनिट हैं हमारे, पार के जो यूनिट हैं बेटा, यूनिट ऑफ पार, अगर देखें हम यूनिट ऑफ पावर के बारे में बात की जाए तो ये होते हैं वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जाउल डिवाइड बाय 1 सेकेंड। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेट टू बी 1 वॉट इफ इट कंज्यूम्स 1 जाउल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, और इट प्रोड्यूस 1 जाउल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। तो वॉट जो है, वॉट बेसिकली, वोल्ट नहीं मैं बोल रहा, वॉट बोल रहा हूँ, वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर। तो 60 वॉट 220 वोल्ट का ये मतलब है बेसिकली कि ये 220 वोल्ट पे लगाने पे 60 जाउल पर सेकेंड कंज्यूम करती है, ये 100 जाउल पर सेकेंड कंज्यूम करती है। और यहां से क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है दोनों में, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, तो जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो अगर आप देखो पावर 100 वॉट वाले की ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। समझ आ गई बात। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ इसको, एक और बताता हूं। मान ले बेटा आपके पास 3 बल्ब हैं। ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कंफ्यूजिंग है ये, समझ नहीं आता। 3 बल्ब हैं, इनको सीरीज में लगा दिया किसी वोल्टेज के साथ। ठीक है, कोई वोल्टेज अप्लाई की, सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है ना, इनके ऊपर लिखा हुआ है P1 वी, P2 वी, P3 वी। वोल्टेज तो सेम दे दी मैंने इनको, क्यों। ये जो वोल्टेज दी है ना यहाँ पे सिया जी, ये वोल्टेज नहीं है, ये रेटिंग है। मतलब अगर इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला याद है, P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, तो मैं वी स्केयर बाय P1 कर दूंगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, वी स्केयर ओवर P2 कर दूंगा। और अगर इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है R3 तो क्या कर दूंगा, वी स्केयर ओवर P3 कर दूंगा। तो इसका अगर सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो अगर नेट पार निकालनी हो सेम वोल्टेज पे, तो वी स्केयर ओवर पी नेट इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर P1 लिख सकते हैं, वी स्केयर ओवर P2 लिख सकते हैं, वी स्केयर ओवर P3 लिख सकते हैं। वोल्टेज कॉमन निकल के कट जाएगी, 1/P नेट की वैल्यू आ जाएगी 1/P1 +1/P2 +1/P3। अब और एक चक्कर है, एक चक्कर और है। क्या है चक्कर, मुझे बताओ इन तीनों बल्ब में से
सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा? अब ब्राइटनेस का याद कर, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, I²R। ब्राइटनेस अगर चेक करनी है तो पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, I²R। अब 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 बताना चाहेंगे आप किस में पावर ज्यादा है? करंट तो सेम होगा क्योंकि वो सीरीज में है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी पावर। तो किस पे किसकी ज्यादा होगी फिर? पावर मत बोल देना, ब्राइटनेस बोलना, ब्राइटनेस। पावर में तो तू कंफ्यूज हो जाएगी ना, तूने बात ठीक कही सी फिर कंफ्यूज हो जाती है। तूने बोला जो करंट है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज में है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस को ध्यान दे, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? जिसकी पावर क्या होगी? कम होगी जिसकी पावर। तो जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ज्यादा ब्राइट हो रहा है सीरीज में। मतलब अगर मैं यहाँ पे 40 वॉट लगाता हूँ, 60 वॉट लगाता हूँ, 100 वॉट लगाता हूँ, तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा ज्यादा ब्राइट हो जाएगा? 40 वॉट वाला ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, जब खुद पढ़ने लगेगी ना तब लगेगा पता। भी तो ठीक है, लग रहा है हाँ जी समझा दिया। जब आप खुद यही नहीं पता लगता पावर कौन सी देख रहे हैं, यही नहीं समझ आती इसमें कौन क्वेश्चन में, तो थोड़ा ध्यान से करना। वीडियो देख लेना एक बारी फिर से। ठीक है। आगे चलते हैं, अब पैरेलल की बात करते हैं। अब हमारे पास 3 बल्ब इन पैरेलल हैं। 3 बल्ब इन पैरेलल हैं और करंट आ रहा है इधर से। सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगा? सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगा? हम्म। देखो, जिसकी पावर चलो। चलो चेक कर लेते हैं। अब इधर से करंट ने 3 हिस्सों में जाना है। देखो, करंट फॉलोज दैट पाथ विच इज इजी। ठीक है। उस बल्ब में जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम है। और रेजिस्टेंस किसकी कम होगी? हैं? आवाज नहीं आई। मूट है तू। रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस जिसकी किसकी? पावर ज्यादा होगी। जिसकी पावर, तो जिसकी पावर ज्यादा है वहां करंट ज्यादा जा रहा है तो वो ज्यादा ब्राइटर भी होगा क्योंकि I²R है ना। आइस। स्क्वायर प्लेज अ ब्रेड बिगर रोल एज कंपैरिजन टू आर, तो ये भी याद रखना। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होती है पैरेलल में? RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बल्ब इन पैरेलल। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V²/P1। इसकी रेजिस्टेंस R2 क्या होगी? V²/P2। इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? R3 = V²/P3। तो अगर हम 1/RP को लिख देते हैं V²/P नेट = 1/R, इसको लिखेंगे V²/P1 प्लस 1/V²/P2 प्लस 1/V²/P3। तो V² तो कॉमन निकल के कट जाएगा। P नेट ऊपर चला जाएगा, P1 भी ऊपर चला जाएगा, P2 भी ऊपर चला जाएगा, P3 भी ऊपर चला जाएगा। तो पावर सी पैरेलल में पावर कैपेसिटर वाला ही हाल है।
सम हो रहा है और सीरीज में 1/p जा रही है, और कौन सा ज्यादा ब्राइटर होगा? जिसमें करंट ज्यादा जाएगा वो ज्यादा ब्राइटर होगा, क्योंकि करंट का स्क्वायर होना है। ठीक है। तो जिसमें जिसकी पावर ज्यादा, उधर वो ब्राइटर ज्यादा पैरेलल में। ठीक है। तो अगर पैरेलल में हम, हमारे घरों में भी तो ये लगे हुए हैं 60 वॉट, मान लो ये 80 वॉट है। ठीक है, 80 वॉट है और ये 100 वॉट है। तो 100 वॉट वाला ज्यादा ब्राइटर होगा एज कंपैरिजन टू बाकी के। ठीक है। अब थोड़ा सा और समस्या, जो हमारे घरों में यूनिट यूज किया जाता है, आपने सुना होगा सरकार ने 300 यूनिट्स फ्री दी हैं। यूनिट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज 1 यूनिट? 1 यूनिट का क्या मतलब है? जो 1 यूनिट फ्री है उसका क्या मतलब है? क्या चीज फ्री है? 1 यूनिट का मतलब है 1 किलो वॉट आर की एनर्जी फ्री है। अब वॉट आर को मैं एनर्जी क्यों बोल रहा हूं? वॉट तो यूनिट पावर के होते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम। तो अगर टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी ना। तो ये किलो वॉट को टाइम से मल्टीप्लाई किया हुआ है, आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, वॉट को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ गई। तो हम जो घरों में एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिसके पैसे देते हैं हम, यूनिट्स यूज करते हैं, वो होता है 1 किलो वॉट आर। अगर तू इलेक्ट्रिक अपना मीटर, अपना बिल, बिजली का बिल उठा के देखोगे ना बेटा आप, तो उसमें देखना आज, उसमें किलोवाट आवर में बताया होता है कि इतने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए। ठीक है, कितने यूनिट्स कंज्यूम किए वो बताया होता है। क्योंकि हमारे तो सोलर लगा है, तो कितने यूनिट हमने कंज्यूम किए, कितने यूनिट हमने बनाए, दोनों को माइनस करके फिर हमारी बिजली का बिल आता है। और भी है बीच में, चलो कच्चा कच्चा काम इतना समझ लो आप। ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर जिसके आजकल जो 9 रुपए का पड़ता है, बेसिकली जिनके घर में नहीं लगा हुआ, 8.5 से 9 रुपए के करीब ओवरऑल खर्चा पड़ता है गर्मियों में। क्योंकि ऐसे नहीं पड़ता, पहले 300 यूनिट 5, 5.5 रुपए, अगले 200 यूनिट 7, 7.5 रुपए, उसके बाद 8.5 रुपए, ऐसे करके पड़ता है। तो अगर एवरेज लगाओगे, क्योंकि टैक्स भी पड़ता है बीच में, थोड़ा फाइनल टैक्स भी डाल देते हैं, तो 8.5 और 9 रुपए के बीच में हमें बिजली पड़ती है। क्या 8.5 रुपए किसके पड़ रहे हैं? इस 1 किलो वॉट के, किलोवाट आर के। तो 1 किलोवाट आवर होता कितना है? 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, मतलब 1000 वॉट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में चेंज कर दिया हमने। तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 वॉट सेकेंड। अगर हम वॉट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर किस में आएगा? जाउल्स में आएगा। तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जाउल्स एनर्जी हम अगर जब यूज करते हैं तो। अब जैसे आप घर की बात करते हैं, हम कमरे की अपनी बात करते हैं। मान लो हमारा एक कमरा है, बिजली का बिल कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूं तुझे। ठीक है। तू अपने कमरे का बिजली का बिल, अपने घर का बिजली का बिल खुद भी निकाल सकती है बेटा। कैसे निकालना है वो देख। मान ले तेरे पास एक पंखा है तेरे कमरे में लगा हुआ, ठीक है। पंखे की वॉटेज चेक कर सकते हैं हम, चलो मान लो पंखा 120 वॉट का है सपोज। और एक ट्यूब लगी है तेरे कमरे में, ट्यूब आजकल क्योंकि कम कंजम्पशन वाली ट्यूब्स आ रही हैं, मान लो 40 वॉट की ट्यूब लगी है। ठीक है, दो चीजें हो गई। और एक एसी लगा है आपके कमरे में, विंडो एसी लगा रहा हूं मैं। विंडो एसी लगा हुआ है। विंडो एसी आज जो बोलते हैं ना 1.5 टन का एसी है या 1 टन का एसी है, 1.5 का मतलब 1500 वॉट। 1.5 टन का मतलब क्या है? 1500 वॉट, 1.5 किलो वॉट। ओके, ये मतलब है इसका। अब एक, चलो मान लो मेजर मेजर तीन चीजें आपके कमरे में लगी हुई हैं, पंखा है, ट्यूब है, एसी है, बाकी छोटी छोटी और चीजें हैं वो इतना फर्क नहीं डालती। ठीक है, ये भी ज्यादा फर्क नहीं डालती, तुझे खुद ही पता लग जाएगा। अब क्योंकि गर्मी है सिया,
तो दिन में अगर आप कमरे में रहते हो तो कम से कम 7 घंटे या 8 घंटे आप दिन में रहोगे, और 10 घंटे आप रात को रहोगे। तो 18 घंटे एसी चलाया आपने पूरे दिन में। ठीक है। अब 18 घंटे लगातार तो चलता नहीं है एसी, बीच में ड्रिप होता है, फिर चलता है ड्रिप। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि 10 आवर्स आपने सारे दिन में यूज किया, 10 घंटे आप यूज करते हो सारे दिन में एसी। पंखा आपका दिन रात चलता है, 20 आवर्स मान लो आप पंखा यूज कर रहे हो, और 10 आवर्स के लिए आप यूज कर रहे हो ट्यूब यूज कर रहे हो। तो आप घर में ये कैलकुलेट करो, जो जो भी चीजें पड़ी हैं सारे घर में, कि उनकी वॉटेज क्या है। और दूसरा ये चेक करो कि वो कितनी देर चलती हैं, घर में कितनी देर उनको चलाया जाता है। फिर क्या करना है उसके बाद, फिर आपको किलो वॉट आवर्स कैलकुलेट करने हैं एक दिन के। जैसे 1 डे, एक दिन का हम इलेक्ट्रिक बिजली का बिल, पहले फैन की बात करते हैं। फैन 120 वॉट का है, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो वॉट हो गया। कितने घंटे चलता है बेटा, ये 20 आवर्स चलता है। तो जीरो से जीरो कट गई, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 12 दूना 24, 24 को मल्टीप्लाई करके 2.4 किलो वॉट आवर। मतलब पूरे एक दिन में अगर दिन 20 घंटे चलाते हो तो 2.5 यूनिट के आसपास पंखा कंज्यूम करता है। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्यूब। ट्यूब हमारी 40 वॉट है, 40 को 1000 से डिवाइड कर दो, 10 घंटे चलती है। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। एक दिन में 0.4 किलो वॉट आवर, मतलब एक दिन में आधा यूनिट कंज्यूम करती है हमारी जो ट्यूब है। ठीक है। अब आ गया असली कल्प्रेट। अब आ गया हमारे पास एसी। एसी बेटा तेरा 1500 वॉट का है, उसको 1000 से डिवाइड करेगी, और बेटा आप 10 घंटे चला रहे हो एसी। 2020, ये देखो 15 यूनिट एक दिन में, 15 किलो वॉट, 15 यूनिट एक दिन में कंज्यूम कर दिया हमने। वैसे ज्यादा है ये, विंडो एसी ज्यादा कंज्यूम करता है। 15 तो नहीं, चलो 10 तो करता ही है। 10 यूनिट पर लगातार नहीं चलाते हम, कौन सा सारा दिन चलाते हैं, कभी कभी चलाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कंजम्पशन फॉर 1 डे कितनी हो गई है, 2.4, चलो 2.5 ले लो, इसको 0.5 ले लो, तो 3 हो गई। 3 + 15 कितनी आ गई, 18 किलो वॉट आवर। एक दिन में बेटा आप 18 यूनिटें कंज्यूम करते हो, खुला डुल्ला प्रोसेस है। उसके बाद अब एक यूनिट का कितना खर्चा आता है, कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 18 इंटू, मान लो हमें 5 रुपए की यूनिट पड़ती है सपोज। ठीक है। तो 5 8 दा 40, 5 और 9 90 रुपीज का खर्चा हो गया। और एक महीने का कितना खर्चा हो गया, 30 डेज से मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 3 = 18, तो 1800 रुपया एक कमरे का खर्चा हो गया। ठीक है। अब एक कमरे में हम क्या करते हैं, हम और चीजें भी यूज करते हैं, बाकी चीजें भी निकालते हैं, तो वो इतना खर्चा हमारा पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके जी, समझ आ गई बात। तो ऐसे अब आप क्या करो, पूरे घर में कैलकुलेट करो, जितनी भी चीजें हैं उनको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, वॉटेज चेक कर। और नहीं तो तुझे वॉटेज ही पता लग जाएगी, किस कोई चीज की वॉटेज कितनी है। जैसे फ्रिज की वॉटेज कितनी है, पीछे लगा होता है फ्रिज के ना, पीछे लगा हुआ है, नहीं तो नेट पे सर्च कर ले, वॉटेज मिल जाएगी तुझे कितने वॉट का है। फिर कितनी देर उसको यूज किया जा रहा है वो सारा चेक कर। ठीक है। तो ऐसे आप कॉस्ट ऑफ हाउस की कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज का प्रोग्राम जो था सिया, वो इतना ही था। ठीक है। एफिशिएंसी का, ये इंजन उंजन की, ये जो सेल की एफिशिएंसी बाद में कराऊंगा, ये एफिशिएंसी वाले अभी हमें है नहीं है इतना ज्यादा। इसके बाद हमारा असली काम जो शुरू होगा वो